हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अच्छा लगने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जहाँ पे हमने मेसोसोम्स के बारे में देखा था, प्लाज्मिड्स के बारे में स्टडी किया था। देन हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स जो राइबोसोम्स होते हैं, क्रोमाटोफोर्स होते हैं, न्यूक्लियोइड जो होता है बैक्टीरियल सेल का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द अदर स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो पहले हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट इंक्लूजन बॉडीज़। तो इंक्लूजन बॉडीज़ होता क्या है? अभी तक हमने जो स्टडी किया बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में, वो सारे के सारे क्या थे? लिविंग स्ट्रक्चर्स थे। लेकिन अब जब हम ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो दीज आर द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो नॉन लिविंग इन नेचर होता है। तो ये इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म में दो कंडीशंस में प्रेजेंट होता है, या तो ये फ्रीली प्रेजेंट रहता है या फिर ये 2 to 4 nm थिक एक नॉन लिपिड या फिर नॉन प्रोटीन कवरिंग के थ्रू ये क्या रहता है? सराउंडेड होके प्रेजेंट रहता है। सो इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो मेनली साइटोप्लाज्म में दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर वो फ्रीली प्रेजेंट होंगे तो उनके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज जो कि क्या है? साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। और या तो फिर क्या होता है, वो एक अनदर कंडीशन में भी प्रेजेंट होता है, मीन्स व्हाट, ये 2 to 4 nm थिक एक नॉन लिपिड या फिर नॉन प्रोटीन कवरिंग से भी ये क्या हो सकता है? सराउंडेड होके प्रेजेंट हो सकता है। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे गैस वैक्यूल्स, कार्बोक्सीसोम्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स, पीएचबी ग्रेन्यूल्स। पीएचबी का फुल फॉर्म होता है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। तो ये पीएचबी ग्रेन्यूल्स भी क्या है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं बाय मीन्स ऑफ ए कवरिंग, जो कि एक नॉन लिपिड या फिर नॉन प्रोटीन कवरिंग होता है। तो ये इंक्लूजन बॉडीज़ के नेचर अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़ ये क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो होता है दैट इज़ द गैस वैक्यूल्स, दूसरा जो होता है दैट इज़ द इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, एंड तीसरा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द फूड रिजर्व। तो ये इंक्लूजन बॉडीज़ के नेचर वाइज इसको क्या किया गया है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है दैट इज़ द गैस वैक्यूल्स, दूसरा जो है वो है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, और तीसरा जो है दैट इज़ द फूड रिजर्व। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट गैस वैक्यूल्स। तो गैस वैक्यूल्स के नाम से ही यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन हो जा रहा है दैट कि यहाँ पे क्या होता है, इस वैक्यूल्स में गैस प्रेजेंट होता है। सो गैस वैक्यूल्स आर गैस स्टोरिंग वैक्यूल्स। तो ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। तो ये जो होते हैं हमारी गैस वैक्यूल्स, ये कहाँ होते हैं? साइनोबैक्टीरिया के केस में होते हैं, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के केस में भी ये प्रेजेंट होते हैं। सो दिस गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन दिस बैक्टीरियाज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गैस वैक्यूल्स जो होता है इसका खुद का कुछ भी कवरिंग नहीं होता है, मीन्स व्हाट, दीज आर द वैक्यूल्स विदाउट हैविंग कवरिंग ऑफ इट्स ओन। इसका खुद का कुछ भी कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो ईच एंड एवरी गैस वैक्यूल्स में क्या होता है, नंबर ऑफ हेक्सागोनल वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दोज वेसिकल्स आर कॉल्ड एज द गैस वेसिकल्स। तो गैस वैक्यूल्स में क्या होता है, नंबर ऑफ हेक्सागोनल, होलो एंड सिलिंड्रिकल गैस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? इंडिविजुअली सराउंडेड रहते हैं बाय मीन्स ऑफ ए नॉन यूनिट नॉन लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन। तो गैस वैक्यूल्स का खुद का कोई भी कवरिंग नहीं होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ गैस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिनका जो शेप जो है दैट इज हेक्सागोनल, होलो और सिलिंड्रिकल जो होता है, तो वो क्या होते हैं? इंडिविजुअली सराउंडेड होते हैं बाय मीन्स ऑफ ए नॉन लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है गैस वेसिकल्स का, दिस मेम्ब्रेन्स आर इम्परमिएबल टू वाटर, मीन्स व्हाट, ये वाटर को अलाउ नहीं करेंगे इनके थ्रू
क्रॉस करने के लिए, बट दीज आर परमिएबल टू एटमॉस्फेरिक गैसेस। मीन्स व्हाट, ये जो कवरिंग होता है गैस वेसिकल्स का, ये वाटर के लिए रेजिस्टेंट है। मीन्स व्हाट, ये वाटर को अलाउ नहीं करेंगे कि वो क्रॉस करके अंदर एंटर करे, बट दीज आर परमिएबल टू एटमॉस्फेरिक गैसेस। मीन्स व्हाट, एटमॉस्फेरिक गैसेस इजीली पास कर सकते हैं गैस वेसिकल्स के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो ये गैस वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गैस वैक्यूल्स। तो जो गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है बैक्टीरिया का ड्यूरिंग द डे टाइम, तो उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बैक्टीरिया वाटर में जो फ्लोटिंग कंडीशन में जो प्रेजेंट होता है, तो वो मैकेनिज्म को भी क्या करता है, गैस वैक्यूल्स रेगुलेट करता है। मीन्स व्हाट, बुयंसी रेगुलेशन इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर में बैक्टीरिया का अपना जो पोजीशन होता है, उस पोजीशन के मेंटेनिंग में क्या करता है, गैस वैक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द गैस वैक्यूल्स, which is one type of inclusion body found inside the bacterial cell। तो गैस वैक्यूल्स के बारे में। जो सेकेंड टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। तो बहुत टाइप्स के इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स पाए जाते हैं इनसाइड द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारा वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स, iron granules, magnetite granules। So these are the types of granules which are found inside bacterial साइटोप्लाज्म। तो इनका एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होता है, दैट मीन्स ये ग्रेन्यूल्स को अगर हम बेसिक डाइस में स्टैनिंग करेंगे तो ये क्या करते हैं, इजीली कलर को पिकअप कर लेते हैं। दैट्स वाई दिस ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड एज मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। इन्हें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इन्हें बेसिक डाइस में स्टैन करेंगे तो ये इजीली क्या करते हैं, कलर को पिकअप कर लेते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट एबिलिटी टू पिकअप कलर while standing with basic dyes, इस ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। सो एमोंग दोज ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, दो ग्रेन्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। सो दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो पहला जो है दैट इज द वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, जो कि क्या है, पॉलीमेटाफॉस्फेट्स है। एंड इसका काम क्या है, ये एक स्टोरेज रिजर्व के तौर पे काम करता है फॉस्फेट का, और ये मेनली फॉस्फेट रिच मीडियम में पाए जाएंगे वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं। और जो सल्फर ग्रेन्यूल्स जो होता है वो मेनली सल्फर रिच मीडियम में पाया जाता है, जहाँ पे सल्फर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस रीजन में क्या होगा, सल्फर ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। देन आयरन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में बैक्टीरिया में क्या होता है, आयरन कंपाउंड्स यूज होता है फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो जिस बैक्टीरिया में क्या होगा, आयरन कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होकर वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, एंड वो एनर्जी उस बैक्टीरिया के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज होगा। तो उस बैक्टीरिया में क्या होता है, आयरन ग्रेन्यूल्स जो होता है वो पाया जाता है। देन एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है आपका एक्वास्पाइरिलम मैग्नेटोटेक्टिकम। तो इस बैक्टीरिया के नाम में ही क्या हो रहा है, हमारा जो मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल्स जो है वो यहाँ पे आ जा रहा है। तो एक्वास्पाइरिलम मैग्नेटोटेक्टिकम में क्या होता है, मैग्नेटोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैग्नेटोजोम्स का मतलब क्या होता है, वेसिकल्स कंटेनिंग मैग्नेटाइट। मीन्स व्हाट, जिस वेसिकल्स के अंदर मैग्नेटाइट प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटोजोम्स। और ये मैग्नेटोजोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्वास्पाइरिलम मैग्नेटोटेक्टिकम बैक्टीरिया में क्या होता है, मैग्नेटोजोम्स जो होता है वो पाया जाता है। तो इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को ये हेल्प करता है, कोई भी जियोमैग्नेटिक लाइंस में ये ओरिएंटेशन में क्या करता है, बैक्टीरिया को बहुत हेल्पफुल होता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट मैग्नेटोजोम्स, बैक्टीरिया जो क्या होता है वो ओरिएंट करता है अलोंग द जियोमैग्नेटिक लाइंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनऑर्गेनिक inclusions which are present inside the bacterial
साइटोप्लाज्म। देन थर्ड टाइप जो है दैट इज द फूड रिजर्व। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में कौन कौन से हमारे फूड रिजर्व प्रेजेंट होते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, जो हमारा स्टोरेज फूड रिजर्व जो होता है दोज आर द साइनोफाइसियन स्टार्च विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा ग्रेन्यूल्स। देन नेक्स्ट जो है दैट इज द बीटा ग्रेन्यूल्स और लिपिड ग्लोब्यूल्स। एंड थर्ड जो है दैट इज द साइनोफाइसिन और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। सो दीज आर द फूड रिजर्व विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्या है, थर्ड टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी है जो कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सो साइनोफाइसियन स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अल्फा ग्रेन्यूल्स, बीटा ग्रेन्यूल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिड ग्लोब्यूल्स, साइनोफाइसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। सो दीज आर द ग्रेन्यूल्स विच आर फाउंड इनसाइड ब्लू ग्रीन एल्गी। देन इन केस ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, जो स्टार्च जो होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय ग्लाइकोजन। सो यहाँ पे स्टार्च इज नॉट द रिजर्व फूड मटेरियल, हियर the reserve food material is the glycogen. So here starch is replaced by glycogen. Then in case of bacteria क्या होता है, न्यूट्रल फैट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ न्यूट्रल फैट्स क्या होता है, वहाँ पे PBH प्रेजेंट होता है। सो व्हाट इज दैट PBH, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। तो पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के फॉर्मेशन के लिए ये यूज होता है। सो पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ न्यूट्रल फैट्स होते हैं। और वहाँ पे कार्बोक्सिजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड रिजर्व विच आर फाउंड इनसाइड द बैक्टीरियल cytoplasm. So this is all about inclusion bodies which are present inside the bacterial cytoplasm, जो कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स है जो कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में या तो वो फ्रीली प्रेजेंट होंगे या फिर वो मेम्ब्रेन के थ्रू कवरिंग होके प्रेजेंट रहेंगे। सो अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।